गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं PAPT का। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, एक्चुअली 4-5 क्लास छूट चुका है जिसमें कि वीडियो नहीं अपलोड हो पाया है। आज उसका भरपाई हम लोग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद वाला टेंस जो है उस दिन हमको डालना था लेकिन नहीं डाल पाए थे। अभी हम मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 3 टेंस आज डालने वाले हैं। 3 टेंस का वीडियो आपको आज मिलेगा, उसके बाद से क्लास कंटिन्यू रहेगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात PAPT, यहाँ से कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट क्या होता है। सबसे पहली बात हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि PAPT जो है ये कितना नंबर का टेंस चल रहा है। अभी तक आप लोग का चल रहा था 7वां, ये 8वां टेंस है। टोटल हमको टेंस कितना पढ़ना है, 12 टेंस पढ़ना है। 12 में हर एक का स्ट्रक्चर कितना पढ़ना है, 4 स्ट्रक्चर पढ़ना है। ये चारों स्ट्रक्चर होगा तो टोटल आपका स्ट्रक्चर की संख्या कितनी हो जाएगी, 48, ठीक है। इतना स्ट्रक्चर आपको माइंड में रखना है। इसके अलावा 2 स्ट्रक्चर और होता है हर एक टेंस का, 2 गुना 12 करेंगे तो यानी कि 24। टोटल स्ट्रक्चर की संख्या अगर देखते हैं तो 72। सिर्फ एक टेंस चैप्टर को पढ़ने में आपको 72 स्ट्रक्चर ब्रेन में रखना पड़ेगा। अगर आप नहीं रख पाते हैं तो फिर आप अगला टॉपिक नहीं कर पाते, चाहे वो नरेशन का हो या वॉइस का हो या रिव्यू 2 का हो, क्योंकि सारा चैप्टर जो है आपको डिपेंड करता है टेंस पे। इसीलिए टेंस चैप्टर को जो है अच्छे से आपको उसका डेफिनेशन प्लस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना होगा और कैसे कहाँ क्या सेट करते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। अभी ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आप अगर नरेशन स्टार्ट करते हैं तो नरेशन में बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे, हर एक टेंस पे हर एक का होगा। रिमूव 2 में भी होगा, उसके बाद वॉइस में भी होगा, मतलब जितने भी चैप्टर हैं सारे में। चलिए बात करते हैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस किसको कहता है, PAPT का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये बात तो समझ में आपको आ गई। अब यहाँ पे क्या करता है, दी एक्शन विच हैड कंप्लीटेड। सिंपल सा बात बोला कि इसका एक्शन जो है, ये जो आपका एक्शन है, ये एक्शन क्या बता रहा है, कंप्लीटेड बता रहा है। कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा होना, ठीक है। कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा होना। ये बात समझ में आ गया कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो होगा, इसका एक्शन जो होगा वो कंप्लीटेड होगा इन द मोर पास्ट। इन द मोर पास्ट मतलब कि पास्ट में इसका एक्शन कंप्लीटेड आपको दिखेगा और वो दिखाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं किसकी, स्ट्रक्चर की। सबसे पहले आप अच्छे से जान रहे हैं कि जब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेंस जो भी होता है पहले उसको डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब करने के बाद आप क्या करते हैं, उस टेंस के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और उस स्ट्रक्चर को पढ़ने के बाद आप उसके एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। हमने पहले भी कहा था कि आप जितने भी टेंस पढ़ें, अभी तक में जितनी भी क्लासेस हो चुकी है उसके स्ट्रक्चर को आप माइंड में रखिए और एक्सरसाइज पे जाइए। हर एक तरह का सेंटेंस को लीजिए और वहाँ पे बनाने का कोशिश कीजिए एज इट वैसे जैसे आपको समझाया गया। उसके बाद तो फिर बोलना क्या वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप क्या हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस। अब यहाँ बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। यहाँ सबसे पहले कहा कि अफर्मेटिव या पॉजिटिव। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव बोला या इम्पेरेटिव बोला या अफर्मेटिव बोला, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। और याद रखिएगा कि पास्ट टेंस, जैसे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो होता है उसका एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। और जैसे आपने पढ़ा होगा क्या कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, उसमें देखा होगा आपने एक्चुअली जो होता है आपका, वहाँ पे कितना हुआ था, वहाँ एक्चुअली आपको देखने को 2 मिला था। एक मिला था हैव और एक मिला था हैव। लेकिन इसके साथ वैसा कंडीशन नहीं है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ रहे या थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ जो भी आएगा वो हैड ही रहेगा। इसमें हैव और हैज के साथ काम करते हैं। हैव किसके साथ आएगा, हैज किसके साथ आएगा, ये उस पर डिपेंड करता है उसके सब्जेक्ट पे। अब यहाँ पे बात करते हैं, पहला क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड। और उसके बाद क्या करेंगे, V3 अब प्लस क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका यहाँ से हो गया। अब कहता है निगेटिव। तो निगेटिव की अगर बात आती है तो हम पहले ही आपको बोले थे कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाते हैं। क्या बोले थे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लोग उसका उसमें क्या करते हैं, नोट लगाते हैं। तो यहाँ पे नोट लगाने का निगेटिव का बात हुआ तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, ऐड होगा। अब प्लस यहाँ से क्या होगा, नोट, प्लस यहाँ से क्या होगा V3, अब प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, निगेटिव का।
अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में पहले ही बता चुके थे कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर जब भी बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, उसके बाद कुछ सब्जेक्ट को रखेंगे। यहाँ हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आएगा HB, यहाँ से क्या हो जाएगा हैड, अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V3 अब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आता है क्या, नोट ऑफ इंटरोगेशन का साइन। ध्यान से देखिएगा, अगर आप स्ट्रक्चर किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर को अगर एक स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते हैं, कंसंट्रेशन से देखते हैं, फुल्ली फोकस करते हैं, तो आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा कि कौन से पॉइंट में कौन से स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा डिफरेंसेस नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ से फिर हम बात करते हैं किसका, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो यहाँ से हेल्पिंग वर्ब पहले देंगे, यहाँ नोट ऑफ इंटरोगेशन का साइन, हेल्पिंग वर्ब हैड होगा, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट अब प्लस नोट अब प्लस V3 अब प्लस ऑब्जेक्ट अब प्लस नोट ऑफ इंटरोगेशन। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज आपको देखना है, अभी जस्ट हमने ही कहा था क्या कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के V3 के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट आता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट और V3 के बीच में नोट आ रहा है, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। अब आप ये नहीं कहिएगा कि आप ही तो आप बोले थे कि मतलब कि हेल्पिंग वर्ब और V3 के बीच में यानी कि मेन वर्ब के बीच में नोट आता है, तो फिर यहाँ क्यों सब्जेक्ट के बीच में आया, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में क्यों आया, क्योंकि उसका एक्चुअली जो है वो पहले आ चुका है। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसके बीच में नहीं आए, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म को हैडंट अब प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 अब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट ऑफ इंटरोगेशन। ये भी कर सकते हैं एज यू विश। आप चाहे इसको अलग कीजिएगा तो यहाँ लिखाएगा, अगर साथ जोड़िएगा तो यहाँ लिखाएगा। जब जैसे कि मॉडल वर्ब और एक्सुअली वर्ब जो होता है, जब उस समय आपको बताया जाएगा तो वहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म जो होता है, जो कि क्वेश्चन टैग में हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं उन चीज़ों को, ये चीज़ जो यहाँ पे हम दिए हैं इसको वहाँ पे समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, जब इतना कुछ जान चुके हैं अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एग्जाम्पल्स का, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल्स तो कुछ होता नहीं है। अगर आप एग्जाम्पल्स नहीं समझ पा रहे हो या एग्जाम्पल्स आपको दिया जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसीलिए फुल्ली कंसंट्रेशन। अभी तक जो ये हुआ तो ये आपने देखा, इसको 2-3 बार देखिएगा। और ज़्यादा अगर आपको लिखने का मन नहीं है, देखने का मन नहीं है, तो कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पे जाइए, आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए, वहाँ से जो वीडियो निकलेगा उसको 3-4 बार देख लीजिए। उसके बाद आपको कहीं भी पढ़ने की नीड नहीं होगी। ठीक है, और देखना ही सिर्फ नहीं है, देखने के बाद उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि जब तक आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आगे की क्लास को प्रोसीड आप नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या कह रहा है, अंग्रेजों ने भारत को लूटा था। अंग्रेजों ने क्या किया था, भारत को लूटा था। ये सेंटेंस जो यहाँ पे हम लिखे हैं ये आपका गलत है। क्यों गलत है, इसको थोड़ा सा यहाँ से पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। क्या, अंग्रेजों ने भारत को लूटा था, आ था, हिंदी में लेके देखिए, आ था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को अगर हम पढ़ते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है इंग्लिश में, द सिंपल पास्ट टेंस विच इज यूज्ड टू कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट टाइम इज सिंपल पास्ट टेंस। लेकिन जब उसी को हिंदी में पढ़ते हैं, हिंदी ग्रामर में के अनुसार उसको क्या कहते हैं, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे रहे, उसी को, ये यहाँ पे बोलना ही गलत है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे इसका ट्रांसलेशन अगर बनाएंगे, देखिएगा ट्रांसलेशन फिट नहीं बैठेगा। The Britons had looted India। ये सही है? लूटेड क्या होता है भाई? ये जब ऊपर में ही गलत हो गया तो इसका मतलब ये भी गलत होगा। तो ये यहाँ से क्वेश्चन गलत है। इसका नोट में कुछ कंडीशन दिया हुआ है।
इसका कंडीशन क्या है, तो उस कंडीशन को आप अगर देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। बस थोड़ा सा आराम से सीखना है। अगर आपको कहीं भी परेशानी हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि हम ज़्यादा स्पीड में बोल रहे हैं या मेरी लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि थोड़ा स्पीड को स्लो करना है, रिदम को थोड़ा फास्ट नहीं करके थोड़ा स्लोली वे में चलना है, ताकि समझ आए, क्योंकि सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। अब देखना तो सबको है, ठीक है। अब यहाँ नोट में कुछ कंडीशन दिया है। क्या कह रहा है, इट इज अ कंडीशन टेंस it cannot be used without time or clause, without time or clause। देखिएगा इसका कंडीशन यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ टेंस का कंडीशन, टेंस मतलब तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, शुरू से लेके यही पढ़ रहे हैं। कह रहा है इट इज अ कंडीशन, कंडीशन का मतलब होता है शर्त, ठीक है। टेंस का क्या शर्त है, इट कैन नॉट बी यूज्ड, हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना, विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना, विदाउट का मतलब होता है के बिना। तो कहता है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय, अ क्लाउज, फ्रेज जो होता है जिसको क्लाउज कहते हैं, फ्रेज कोई कहावत है उस तरह से जो होता है। तो यहाँ कहता है इन दोनों के बिना ये कंप्लीट नहीं हो सकता, इसका ये कंडीशन दिया है, ठीक है। देखिए उसके पहले जो हम डिफिनेशन स्ट्रक्चर का बात किए, एग्जांपल्स दिए थे जिसमें नहीं, तो वहां पे क्या बोल रहा है, टू क्लाउज, क्लाउज की बात किए थे और किसका बात किए थे, टाइम का बात किए थे। टाइम और क्लाउज टेंस में जो होता है, टाइम और बिना टाइम और बिना क्लाउज का उसका कंडीशन दिया था। तो यहाँ पे देखिए एक चार्ट दिया गया है, कहता क्लाउज को जो है कैसे ऐड करना है। कहता कंसीडर पास्ट परफेक्ट टेंस एज एक्शन 1। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर आपको अच्छे से दिख पा रहा है तो यहाँ देखिए कि इसको जो कंसीडर किया गया है, तो कहता है एक्शन इसका जो होगा एक होगा। एक्शन कैसा, एक कितना होगा, एक होगा। और उसी एक्शन को A1 से इंडिकेट किए हम लोग, यहाँ वर्ड में भी लिखती है और यहाँ पे A1 भी लिखे हैं। दूसरा बात क्या बोला कि इसके साथ जो क्लाउज जोड़ते हैं तो पास्ट परफेक्ट का एक्शन 1 होगा, और दूसरा कहता है सिंपल पास्ट का एक्शन जो होगा वो 2 होगा। इसका कुछ मतलब समझ में आया कि सिर्फ यहाँ लिखा हुआ है कि इसका एक्शन जो होगा 1 होगा और इसका एक्शन 2 होगा। तो जैसे कि हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका, बात को समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम आपको दे के समझाते हैं, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। एकदम आराम से इत्मीनान से सुनना है और समझना है। लिखने को तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो ये एक्शन 1 और एक्शन 2 की बात कर रहा है, नाम पढ़िएगा। एक्शन 2 जब भी होगा वो सिंपल पास्ट टेंस होगा, और इसका एक्शन जो होगा सिंपल पास्ट यहाँ पे टेंस एज एक्शन 2। तो इसका जो यहाँ पे हुआ ये पास्ट परफेक्ट में हुआ, पहला एक्शन पास्ट परफेक्ट में काम करेगा और दूसरा एक्शन सिंपल पास्ट में काम करेगा। इन द सेंस ये कह रहा है कि अगर आप पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट का बात कर रहे हैं तो उसका स्ट्रक्चर देखिए बोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर। उसके बाद सिंपल पास्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर दिया है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। बात इतना समझ में आ गया कि इसका अगर सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस है तो वो एक्शन 1 में रहेगा और सिंपल पास्ट टेंस है तो वो एक्शन 2 में रहेगा। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देख लिए, इसके स्ट्रक्चर को भी ध्यान से देख लिए, ये तो समझ में आ गई। लेकिन अब यहाँ जो सेंटेंस है
इसको हम कैसे समझेंगे कि इसको किस में बनाना और कैसे बनाना, किस स्ट्रक्चर पे आधारित बनाना। पहले बात को समझिएगा। कहता है डॉक्टर आने के पहले, डॉक्टर आने के पहले, तो इन दोनों क्लाउज में, एक क्लाउज ये और दूसरा क्लाउज ये हुआ, इस दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम कौन किया? पहले, यानी बिफोर। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि कंजंक्शन नाम का एक टॉपिक है जिसका काम ही होता है जोड़ना, चाहे वो सेंटेंस को जोड़े, वर्ड को जोड़े या क्लाउज को जोड़े या कुछ भी जोड़ने का काम करेगा तो वो कंजंक्शन करता है। तो यहाँ पे जो टेंस में आया है कि ये जो बिफोर का बात कर रहा है इसको जोड़ने का काम कर रहा है, ये दोनों क्लाउज को जोड़ने का काम ये कर रहा है। ठीक है, हिंदी के सेंटेंस को आराम से समझना है। अब देखिए क्या कर रहा है, इन दोनों सेंटेंस में सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें सबसे पहला काम क्या हुआ। पहला काम यानी कि पहला काम यहाँ पे क्या हुआ है, तो सबसे पहला काम जो हुआ है रोगी का मरना या डॉक्टर का आना। पहला काम हुआ है रोगी का मरना, यानी कि एक्शन 2 हुआ। अब बाद वाला काम क्या हुआ है, एक्शन 1। अब यहाँ कुछ समझ में आया? अगर नहीं आया तो कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं। ठीक है, ये कहा डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ये बात सही है कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी, तो हमको कुछ नहीं देखना है, हमको सिर्फ इतना देखना है कि दो क्लाउज जो ऐड हुआ है उन दोनों में पहला काम किसका हुआ, पहले डॉक्टर आया या पहले रोगी मरा। इट्स वेरी सिंपल, पहले रोगी मरा है। तो ये जो दूसरा एक्शन 2 हुआ, ये भाई साहब को अब यहाँ पे गौर फरमाइए। देखिए हर चीज को तोड़ के बता रहा है, ना समझने का कोई चांस नहीं है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन हाँ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं। देखिए एक्शन 2 जो हुआ है वो किसमें हुआ, सिंपल पास्ट टेंस। पहला काम जो हुआ पहले उसी को लिखेंगे। तो एक्शन 2 सिंपल पास्ट में कब वर्क कर रहा है, तो देखिए एक्शन 2, तो सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहता है डॉक्टर के आने के पहले रोगी का मरना, तो पहला काम रोगी का मरना, तो बनेगा किसमें, एक्शन 2 सिंपल पास्ट में बनेगा। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट प्लस V2, तो उसका क्या था, सब्जेक्ट प्लस V2। तो रोगी क्या है, सब्जेक्ट है, मरना क्या है, वर्ब है। तो यहाँ लिखेंगे The patient had died। सॉरी, एक्शन 2 ना, सिंपल पास्ट। The patient देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसका एक्शन 1 जो है इसको पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक्शन 1 है तो ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव, सॉरी या सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है कंप्लीटेड इन द मोर पास्ट, मतलब कि बहुत पहले ये काम खत्म हो चुका है। डॉक्टर जब तक घर पहुंचेगा तब तक रोगी मर चुका है, और जब तक वो घर के अंदर इन करेगा तब तक ये गुलमी घाट जा चुका। तो लेट कर दिया ना, बहुत लेट कर दिया, लेट नहीं बहुत लेट हो गया। तो दैट मीन्स कि यहाँ कह रहा है कंप्लीटेड इन द मोर पास्ट। तो ये मोर जो लग गया ना तो बहुत ज्यादा पास्ट में हो गया, जिसके वजह से इसको एक्शन 1 में लिया गया। एक्शन 1 क्या कहता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। एक चीज और, इसको जो यहाँ लिखे, अब बतवा आया है बिफोर और आफ्टर की, बिफोर और आफ्टर। कभी आफ्टर होता है कभी बिफोर होता है। तो ये बंदा यहाँ पे लिखा है बिफोर। अब यहाँ पे समझना है, ये 3 एक्शन यहाँ पे दिया है, कहता है A1 प्लस B4 बाय A2। तो देखिए ये A1 है, ये क्या है A1, अब प्लस B4।
तो A1 का पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, बिफोर, ये बिफोर हो गया। उसके बाद क्या करता है A2, तो A2 भैया किस में बनेगा, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप सो क्लियर हुआ होगा ये टॉपिक की कैसे बनाना है, बात समझ में आया। ये एक्शन करता है A1 प्लस B4 प्लस A2। इसका जो यहाँ लिखने का मतलब था, यहाँ जो अक्लाउज जो था, कंसीडर जो किया था, इस कंसीडर के हिसाब से बोला था कि अगर A1 आपका पहले लिखाता है, तब किस कंडीशन में, जब आपके सेंटेंस में बिफोर आता है। जब आपके सेंटेंस में बिफोर आता है तो A1 पहले आएगा, A2 बाद में आएगा। A1 जो होगा ये PAPT में बनेगा, A2 जो होगा ये SPAT में बनेगा, ठीक है। SPAT का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। PAPT का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप सो क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब कहता है डॉक्टर का आना, डॉक्टर का आना, तो यहाँ बनेगा किसमें, सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, डॉक्टर, तो यहाँ लिखेंगे द डॉक्टर, डॉक्टर केम भी बोल सकते हैं, खेम भी बोल सकते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन होता है खेम, द डॉक्टर खेम, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल था। और अभी बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे देना है। उसके बाद देखिए एक बाद वाला ले लेते हैं सेंटेंस, ताकि आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। एक व्हेन वाला ले लेते हैं, उसके बाद ये भी क्लियर हो जाता है। या बोलिएगा तो इसको यहाँ छोड़ देते हैं, अगर समझ पाते हैं समझ लीजिएगा, नहीं समझ पाइएगा तो आप कमेंट में लिख के कीजिएगा। उसके बाद हम आपको ये दोनों का भी फंडा क्लियर कर देंगे।